वजीर दाखिला ये कहाँ से आया है? कौन लेकर आया इसको? पाकिस्तान के अवाम लाया इसको? ये कहाँ से उतरा है? ये कहाँ से उतरा है? छोड़े 47 कहीं और से आया है। ये जहाँ से आया पाकिस्तान के अवाम जानते हैं। ये जहाँ से आया पाकिस्तान के अवाम को पता है। इसलिए तो सादात की इज्जत पर बचा लगाया है। हमें अफसोस होता है, हमें अफसोस होता है, वाकई अफसोस होता है। हमें तवक्को नहीं थी कि मसन नकवी साहब, सैयद साहब इस तरह के काम करेंगे, जिससे उनके अभाव अजदाद हैं, अहले बैत है, रसूल खुदा के बेटी है, मौला अली है। ये कम अज कम इसको अपनी निस्बत का हया करना चाहिए था। लेकिन ज़हन में रख लें कि जब इंसान जालिम बनता है ना, तो वो सिलसिला और निस्बत भी कट जाती है, फिर वो रह जाती है, फिर खत्म हो जाती है। फिर नबी का भी बेटा होना, तो अल्लाह कहते हैं नौलैसा मिन अहलिक। वाहिद इंडिया की न्यूज़ इस वक्त सच बोल रही है, क्योंकि इंडिया को भी हमारी सियासत से पंगा है, ठीक है। बाकी पाकिस्तान के जितने भी न्यूज़ है सारे झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए पाकिस्तान का डी चौक दंगा चौक में बदल गया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हॉरर स्टोरी से पहले एक और हॉरर वाकया। इमरान खान के सपोर्टर्स को जिस तरह मारा गया है, जिस तरह उनका कत्लेआम किया गया है, और जिस तरह मोहसिन नकवी और वो दूसरा दाढ़ी वाला ख्वाजा पता नहीं कौन झूठ बोल रहा है कि कोई डेड बॉडी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, ये लोग सच कह रहे। अफसोस, 22 करोड़ अवाम झूठ बोल रही है। ये दो बंदे, ये दो अंडे सच बोल रहे हैं। हमारी दुश्मन इंडिया नहीं है। इंडिया की न्यूज़ वाहिद न्यूज़ है इस वक्त जो सच बोल रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो फ़ौज ने संभाली रखी है। उनका भी उनके साथ पंगा है। दोस्तों, इंडिया हमारी दुश्मन नहीं है। अब तक तो हमें यही बताया जा रहा है, ठीक है। इंडिया की मीडिया भी, मैं जानती हूँ, कभी कभार बहुत ज़्यादा झूठ उबलती रहती है, मुझे पता है। लेकिन इस वक्त कम से कम इस आवाम का साथ दे रही है कि सच बोल रही है, सच बोल रही है, बता रही है, दिखा रही है कि कैसे फ़लस्तीन और कश्मीर का माहौल बना हुआ है डी चौक पे। ये जो नेहते शेरी थे, ये जो मासूम पठान थे, इनके हाथ में कोई बंदूक, कोई पिस्तौल नहीं थी। इन पर इनके साथ धोखा किया गया। ये दूसरी बार है कि धोखा हुआ है। दोगले हैं ये लोग। इन्होंने धोखा के, इन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज करो, बैठ जाइए आप लोग। इनको बिठाया, तो अगर वो बैठ गए, वो एहतजाज के लिए बैठ गए और अमन में आ गए, तो फिर क्या मुसीबत थी जो आप लोगों ने उसके ऊपर इतनी जो है शेलिंग की है, इतने जो है गोलियां बरसाए हैं, इतने जनाजे निकलवाए हैं, और हर हॉस्पिटल से जो है लाशें गायब है। ये है पाकिस्तान का हाल। मेरे इंडिया के दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल बहुत कम देखते हैं, हॉरर स्टोरीज़ का चैनल, आज मैं इस पे बात कर रही हूँ। ये पाकिस्तान का हाल है, जिस मुल्क में हम पुरअमन नहीं है, जिस मुल्क में एक शहरी को अमन नहीं मिल रहा, उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिल रही, वहाँ हम कैसे रह सकते हैं? ये पाकिस्तान है, ये हमारा है या फ़ौज का? ये सिर्फ 600 लोगों का पाकिस्तान है मेरे दोस्तों। 600-500 से ज़्यादा लोगों का मुल्क नहीं है ये जो सियासत है, ये जो फ़ौज है, ये जो गुल मिला के जितने कमांडोज और बड़े बड़े लोग 600-500 तक होंगे, ये इनका मुल्क है। हम तो सिर्फ टैक्सेस दे रहे हैं, हम तो सिर्फ उनको पैसे दे रहे हैं। आप लोगों को पता है, उनको पाल रहे हैं। ये 24 करोड़ 22 करोड़ अवाम सिर्फ इन 600 लोगों को पाल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी जेट, बड़ी बड़ी प्लेनों में जो है घूमते फिरते हैं। ये हमारा हाल है। तभी तो इमरान खान ने कहा कि आप लोग गुलाम हैं, गुलामी की जंजीरों को जो है तोड़ दे, और हम तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन आप बताएं कैसे, हम कैसे करें यार? वो भागे नहीं है। ये जो झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, मोहसिन नकवी साहब जो बार बार झूठ बोले कि भाग गए, अल्फाज तो इस गंदे आदमी के देखो। आपने कभी हिस्ट्री खोल के देखी है मिस्टर नकवी? ये वो कौम है जिसकी हिस्ट्री खून से लिखी गई है। ये आपका क्या हशर कर सकते हैं? आप जानती नहीं। इस वक्त तो चलो आप बहुत बड़े प्रोटोकॉल में हो, ये प्रोटोकॉल आपका ख़त्म हो सकता है। इन लोगों के हाथ आप तक पहुँचे ना, तो आपके जो है चीर पार के आपको रख देंगे, चीर पार के। और मैं तो समझती हूँ कि इस वक्त सरहद पे जितने भी पठान हैं, सबको आना चाहिए। किस मुल्क के लिए ये लोग गए हैं? वो मुल्क। पंजाबियों, बेगैरतों को भेजो ना। बेगैरत तो कल एक पंजाबी नज़र नहीं आ रहा था, उसको भेजे ना। बहुत थोड़े से, जैसे आटे में नमक होते, इतने पंजाबी, और बाकी सब टिकटॉक पे बैठ के तमाशे देख रहे थे और पोस्ट पे पोस्ट शेयर किए जा रहे थे। हाय 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 हाय। अगर आप लोग निकलते, ये जो लास्ट फाइनल कॉल थी, ये पूरे कौम के लिए थी, ये सिर्फ पठानों के लिए नहीं थी। बगैर तो अगर आप लोग निकलते तो आज ये नहीं होता।
वो बहुत तोड़े थे, बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे जितने की क्वालिटी है। मैं समझती हूँ इस वक्त इंडिया ने वो रोल किया है जो एक भाई भाई के साथ करता है, वो इंडिया जिसकी हम हमेशा यही बगावत और खिलाफत के किस्से सुनते आए हैं, कम से कम अपने टीवी पर आज सच बोल रहे हैं और सच को दिखाया जा रहा है। शुक्र है कि किस्मत से इनका पंगा हमारे पॉलिटिशियन के साथ है, शुक्र है, वरना वो भी झूठ बोलती। मैं नहीं कहती कि वो कभी सच बोले, लेकिन शुक्र है इस वक्त इन अवाम, इन मासूम लोगों के साथ जो हुआ है इनके साथ, इनको पहले बताया गया कि आप लोग पुरअमन तरीके से बैठे, फिर सारी लाइट से ऑफ करके इन पर ऐसी शेलिंग की है। वो आप लोग वो लम्हा देके दोस्तों ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने फ़लस्तीन या कश्मीर का कोई मंजर दिखाया हो, ऐसा लग रहा हो। और नकवी साहब कह रहे हैं दिखाए, हमें कोई डेड बॉडी दिखाए। किस बीमारी मासूमों के साथ जो किया है ना, वो दुनिया की किसी भी फौज वो जुल्म जो है ना वहाँ रोक नहीं सकते। अगर वो जुल्म शुरू हो जाए, हर कोई अपने आप को फिर सेव करता है। उन्होंने जितनी कुर्बानियाँ देनी थी दी थी उन्होंने, आंसू गैस, शेलिंग और वो रबड़ की गोलियाँ, सब कुछ जो है बर्दाश्त की। लेकिन आपने ऊपर से उसके साथ मतलब झूठा वादा, झूठ हो आपसे झूठा कोई और नहीं। अल्लाह करे, मैं नहीं चाहती कि आप मरें, मैं चाहती हूँ आपकी ज़िंदगी बर्बाद, आपकी बीवी, आपके बच्चे आपके सामने जो है ना घसीटते चले जाए, लोग उसे घसीटे और आप देखें। मैं ये चाहती हूँ, आपको कुत्ते की मौत आनी चाहिए। आप अब भी झूठ बोल रहे हैं और शुक्र है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपने अंजाम को अब देखें। एक तो आपने इन मासूमों के साथ धोखा किया, ऊपर से आप कह रहे हैं कि जब वो भाग गए, आप अल्फाज भी इतने गंदे इस्तेमाल कर रहे हो, गंदे आदमी, इतने गंदे अल्फाज आपके मुंह से निकल रहे हैं। और बहुत सारे चमचे यहाँ खड़े हैं, मैं हैरान, इन चमचों में एक भी नहीं है जो जूता उतार के आपके मुंह पे दे मारे के भागे नहीं है। आपने उन्हें मजबूर किया वहाँ से जाने पे, और वो भी मासूम थे, वो कोई रबड़ के नहीं बने थे जो आप उसके ऊपर इतना जुल्म करें और वो वहाँ रुके रहे कि हम तो पठान हैं जी, वो भी गोश्त के हैं। और अगले प्लान का इंतज़ार करो, और वो तुम्हारे लिए होगा वो अगला प्लान, किसी और के लिए नहीं। ना लीडर की आज़ादी के लिए होगा, ना किसी और के लिए, तुम्हारे लिए होगा। मरियम इस वक्त जिस कैंसर की दर्द से गुजर रही है ना, ये काफ़ी है। इन लोग कितने ख़जाने जमा करोगे? ज़मीन में दफन होना है तुम लोगों को, कुत्ते की मौत। आप ये इंडिया की न्यूज़ सुने, तहसीन पेश करती हूँ मैं कि इन लोगों ने रियलिटी बयान की है। इन लोगों ने ये नहीं कहा कि जी जो है ना पीटीआई के जो रुकन थे ना वो भाग गए हैं जी, और जो है ना मोहसिन नकवी ने जो है ये जीते। अफसोस, जीता नहीं, कारगिल आप हार गए, सियाचिन आप हार गए, 65 आप हार गए, लेकिन शुक्र है कि ये जंग आप जीत गए अपने अवाम से। सुनिए आप। नहीं पाई, समर्थक कंटेनर पर चढ़ गए, पुलिस से भिड़ गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। वो देखें, वो रेंजर वालों ने वो पकड़ लिया उसे, वो नीचे गिरा रहे हैं, वो देखें, वो नीचे गिरा रहे हैं, वो रेंजर वालों ने नीचे। यहाँ पर एक वर्कर को नमाज पढ़ते हुए नीचे गिराया, और मोहसिन नकवी क्या कह रहे हैं? कोई और पठान वीडियो किसी ने उठाई है? शर्म करो यार, इंडिया भी दिखा रहा है ये कल ही 27 तारीख की तो है ये सारी वीडियोस। शर्म करो अपने झूठ पे। तुम्हारे बच्चे तुम पे लानत भेजेंगे अगर वो ये चीज़ें देकर उसमें ज़रा भी थोड़ी सी भी ना अकल होगी, वो तुम पे लानत भेजेंगे। बीवी को जलाने की कोशिश हुई, लेकिन जिस वक्त आगजनी हुई वो कंटेनर में नहीं थी। उनके फरार होने की खबर आई, लेकिन वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई। पुलिस एक ओर से घेराबंदी कर रही थी तो दूसरी तरफ से प्रदर्शनकारी निकल जा रहे थे और अपनी मांगों को जोर शोर से उठा रहे हैं। आंदोलन तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन 26 नवंबर के दिन में शुरू हुआ तांडव रात तक चलता रहा। बुलेट फायर हो रही है, ये बुलेट फायर की जा रही है, आप आवाज सुन सकते हैं। बुलेट फायर कर रहे हैं, ये बुलेट फायर कर रहे हैं, वो बुलेट फायर हो रही है, वो देख
ये सीधी फायर मार रहे हैं, आवाज सुने आप लोग, सीधी फायर मार रहे हैं। पुलिस ने इतनी गोलियां चलाई कि कारतूस से पूरी सड़क भर गई। ये मेरे पास जो है ना, ये 12 बोल के फायर है, इन्होंने ट्रैक्ट लगाया रात पीटी वर्कर पास, ये बहुत पड़े हुए हैं, जगह जगह फैले हुए, आप देख सकते हैं। इस तरह की कानूनी हरकत ऐसी पाकिस्तान तरीके साथ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है और उनका लीडर कैद में आए, वो बरामद तरीके से। यहाँ से गैस का शॉट तो नहीं है जी, यहाँ से गैस का शॉट तो नहीं लग रहा। ये देखिए, ये सारे पिछले पड़े हुए हैं। बराबर है, बराबर। इस प्रदर्शनकारी को देखिए, ये थैले में कारतूस लेकर घूम रहा है। बताया जा रहा है कि ये कारतूस पुलिस के हैं। ऐसी सैकड़ों तस्वीरें इस्लामाबाद के डी चौक से आई हैं। इस प्रदर्शन में कई लोगों की मौत हो गई तो बहुत से पुलिस वाले और पाकिस्तानी रेंजर्स भी जख्मी हो गए। लेकिन सवाल है, इतनी हिंसा सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए हुई या कोई और वजह भी है? दरअसल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई के कार्यकर्ताओं की 3 मांगे थी। पहली मांग, इमरान खान और पीटीआई कार्यकर्ताओं की जल्द रिहाई की जाए। आज खान की एक कॉल पे पूरा पाकिस्तान यहाँ इकट्ठा है, ये गवाही दे रहा है कि वो बेगुनाह जेल काट रहे हैं। जब ये खान को अटक लेके गए, इन्होंने हमें 1 हफ्ता मिलने नहीं दिया खान से। अब आप लोगों ने ये वादा करना है कि जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे, आप डीचों को नहीं छोड़ेंगे। और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आखिरी औरत होंगी खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलूंगी। और अगर आपको कोई ये कहे कि बीवी छोड़ के चली गई है तो ये झूठ होगा, झूठ होगा, झूठ होगा, झूठ होगा।